खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस समय मध्य प्रदेश में 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा चल रही है और इसमें एक परीक्षा केंद्र पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। डॉन बॉस्को पब्लिक स्कूल के 5वीं और 8वीं बोर्ड कक्षा की परीक्षा देने पहुंचे छात्रों और पालकों ने हंगामा किया। उनका आरोप है कि बच्चों को बिना बताए गलत सिलेबस के एग्जाम दिला दिए, जिससे स्कूल के करीब 150 बच्चों की परीक्षा खराब हो गई और साल बर्बाद होने की स्थिति बन गई है। बच्चों को स्टेट बोर्ड की जगह एनसीईआरटी का पेपर थमा दिया गया। हंगामे के बाद जब इसकी शिकायत ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान तक पहुंची तो उन्होंने मामले की जांच के आदेश दिए। घटना बीते रोज शुक्रवार की है। ग्वालियर के वायुनगर स्थित डॉन बॉस्को स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के 8वीं और 5वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा का सेंटर सनराइज पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में था। 5वीं और 8वीं के छात्र जब शुक्रवार दोपहर 2 बजे अपनी अंग्रेजी की परीक्षा देने पहुंचे तो एग्जाम शुरू होने पर उन्हें प्रश्न पत्र बांटा गया, जो कि एमपी बोर्ड के इंग्लिश मीडियम का सामान्य प्रश्न पत्र था। जब बच्चों ने परीक्षा शुरू की तो आंसर शीट लिखने के कुछ समय बाद ही उनसे इन्विजिलेटर ने एमपी बोर्ड का अंग्रेजी विषय का सामान्य प्रश्न पत्र वापस ले लिया और एनसीईआरटी सिलेबस का अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र थमा दिया। ये पूरा प्रश्न पत्र बच्चों को साल भर तक पढ़ाए गए सिलेबस से एकदम अलग बताया जा रहा था। अचानक पेपर बदलने के चलते बच्चे परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत केंद्र अधीक्षक को बताया कि उनका पेपर गलत है। उन्हें साल भर स्कूल में एमपी बोर्ड का सामान्य सिलेबस पढ़ाया गया था, लेकिन अचानक एनसीईआरटी सिलेबस के पेपर दिया गया जिसमें उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। मैं डॉन बॉस्को पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करती हूँ। यहाँ पे ये हुआ है कि यानी हम लोगों ने पूरे साल एमपी बोर्ड का पेपर पढ़ा था और यहाँ पे हमें यानी एनसीईआरटी का एग्जाम दे दिया गया है पेपर। और हमने एग्जामिनर से बोला है तो एग्जामिनर हमसे कह रहे हैं कि आपकी प्रिंसिपल मैम ने बोला, और सही बात है, प्रिंसिपल मैम ने ही बोला और प्रिंसिपल मैम के सिग्नेचर भी थे उसमें। तो अभी आप लोग फिर एग्जाम दे पाए? हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम यानी थोड़ा बहुत हम लोगों ने किया, पेसेस वगैरह किए। हम लोग को पब्लिक स्कूल वायुनगर में हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं स्कूल प्रांगण में। यहाँ पे बच्चों को एमपी बोर्ड की पढ़ाई कराई गई 5th और 8th की, और पेपर दिया गया एनसीईआरटी का। टोटल बच्चों के साथ फ्रॉड हुआ है क्योंकि प्रिंसिपल पढ़ी लिखी नहीं है। उन्होंने फॉर्म में मेंशन किया है कि एनसीईआरटी का पेपर उन्होंने एनसीईआरटी का फॉर्म भरा होगा तो वही बच्चों के रोल नंबर में भी वही है। बस हम लोगों से ये मिस्टेक होगी, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया इस चीज पे और बच्चे रोते हुए आए तब हम लोगों को पता पड़ा है कि बच्चों के साथ में इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ है। और प्रिंसिपल का ये कहना है कि आप लोग जाइए, हम पास करा देंगे। हम लोग यहाँ पे क्या ऐसी तैसी कराने के लिए बैठे हैं क्या? ये बताइए, प्रिंसिपल इतनी गंदी लैंग्वेज में बात कर रही है, मुंह बांध के यहाँ से निकल रही है। अगर प्रिंसिपल सही है तो हम लोगों के साथ यहाँ खड़ी होती कि हमारे स्कूल के साथ में गलत किया गया है, क्योंकि स्कूल वालों ने खुद बच्चों के साथ में गलत किया है। तो पूरा स्टाफ चला गया है, लाइटें बंद कर दी हैं, यहाँ स्कूल की कोई सुविधा नहीं है, गेट बंद कर दिए हैं। सारे पेरेंट्स और बच्चे सुबह के निकले हुए और यहाँ अंधेरे में खड़े हुए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी देव श्रीमाली जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देव श्रीमाली जी, तस्वीरें जो सामने आई, जो परिजन बता रहे हैं, जो बच्चे बता रहे हैं, काफी हैरान कर रहे हैं। क्या प्रिंसिपल को ये नहीं मालूम है कि बच्चे क्या विषय, क्या सिलेबस पढ़ रहे हैं, पढ़ के आए हैं, क्या बोला गया था और अचानक से पेपर बदल दिया गया? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही गंभीर मामला है और सैकड़ों बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि बच्चों का परीक्षा जो होती है वो 3 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और ये डॉन बॉस्को स्कूल के बच्चे सनराइज स्कूल में पेपर देने कल पहुंचे। अंग्रेजी का पेपर था 5वीं बोर्ड का। तो स्टेट गवर्नमेंट के जब स्टेट बोर्ड के पेपर चल रहे हैं तो उसमें एनसीईआरटी का पेपर कैसे दे दिया गया? लेकिन और वो भी प्रिंसिपल की निगरानी में। हमने कुछ फुटेज दिखाए जिसमें प्रिंसिपल मुंह बांध के वहां से भागती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह से बच्चों के साथ हुआ और 3 घंटे के पेपर में 2 बार पेपर बदला गया। पहले उनको स्टेट बोर्ड का पेपर दिया गया, फिर उनको एनसीईआरटी का पेपर दिया गया, फिर बच्चों ने हंगामा किया तो एक बार फिर जो है स्टेट बोर्ड का पेपर दिया गया जो 10 मिनट पहले दिया गया। तो इससे उन बच्चे घबरा गए। बच्चों ने काफी हंगामा भी किया, उनके पेरेंट्स भी पहुंच गए, उन्होंने भी हंगामा किया। जब ये मामला कलेक्टर के पास पहुंचा तो रुचिका चौहान ने इस मामले की जांच एडीएम से कराने के आदेश दिए। लेकिन जांच आएगी, रिपोर्ट आएगी, ये अलग बात है, लेकिन बच्चों का भविष्य
इनकी लापरवाही से अगर बर्बाद होगा तो बिल्कुल। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल, जिम्मेदार कौन होगा? और आखिर पूरा साल उनका बर्बाद होगा तो ऐसे में उसकी पूर्ति कैसे की जाएगी? ये तमाम बड़े सवाल हैं और ऐसे में इसी बीच छात्र काफी परेशान है, परिजन भी काफी परेशान है। जवाबदेही कहां से होगी, कौन देगा, इस पर भी नजर बनी हुई है। बहुत शुक्रिया देव श्रीमाली जी तमाम जानकारी देने के लिए।